हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी 10th एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेशन। तो ये था एंट्रेंस और यहाँ पे देखिए हमारे नाम के साथ लिखा हुआ है। थोड़ी सी ये डेकोरेशन भी थी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा थी, मतलब ऑल्दो बहुत सुंदर सजाया हुआ था। तो 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए हमने सोचा कुछ अच्छा सा करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बट फिर भी फैमिली गेट टुगेदर होता है तो इन्जॉयमेंट तो अपने आप ही हो जाता है। तो बस ऐसा ही था, हम लोगों ने बाहर कुछ ऐसे ही पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और सभी एंटर कर चुके थे, सब बैठे हंसी मजाक। ऐसा होता है ना कि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सके, तो जब मिलते हैं तभी बातों को शेयर करते हैं। तो कुछ ऐसा ही था और ये था हमारा डेकोरेशन। और सब देखो बात करने में लगे हैं, देवरानी जेठानी सब बैठे हुए थे और गपशप चल रही थी। तो आते ही फिर हमने सोचा कुछ स्टार्टअप खाने पीने का हो जाए, तो साथ में हमने ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंजॉय किया क्योंकि वेदर गर्म था। तो वैसे तो मैं नहीं लेती कोल्ड ड्रिंक, बट कहते हैं ना बाहर का खाना खाने से फिर थोड़ा सा प्यास कुछ ज़्यादा ही लगती है। और ये खाने का अरेंजमेंट था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया था, सब ने एंजॉय किया था और सब बैठ के मस्ती भी कर रहे थे। ये हमारी फैमिली का हीरो है, ये छोटा हीरो, और ये तो हमारे हस्बैंड जी है जो बात में लगे थे किसी से बात करने, और ये मैं हूँ गुलाबो रानी। तो ऐसे ही, वैसे तो मैं ज़्यादा रेडी होती नहीं हूँ कभी, लेकिन जब कोई ओकेशन और वो भी मेरा हो तो मुझे तो रेडी होना ही है। मतलब वो होता है ना कि ऑल द टाइम रेडी अच्छा लगता है, बट होता है अब घर में बिजी हो जाते हैं। और ये हमारी प्यारी गुड़िया रानी थी और ये बॉयज़ का सेलिब्रेशन तो स्टार्ट होता ही है, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से। तो इनका सेलिब्रेशन तो स्टार्ट हो चुका था और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। हम लोग लेडीज़ पार्टी और गर्ल्स सब मिलके एंजॉय कर रहे थे। तो फाइनली हमारा केक भी आ चुका था, 10th एनिवर्सरी केक, जिसका हमें इंतज़ार था बेसब्री से। और कुछ इस तरह से था और बहुत मज़ा भी आया। हम लोगों ने बहुत देर तक एंजॉय किया था, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सॉरी, मेरा कुछ बोलने में हो जाता है। और ये देखिए कितना एंजॉय कर रही थी, घूम रही थी, इसको थोड़ा सा मतलब कहीं भी जाती है तो अब थोड़ा सा ये एंजॉय करती है, पहले नहीं कर पाती थी तो हम लोग इरिटेट हो जाते थे। तो केक कटिंग के लिए सब आ चुके थे क्योंकि अब वहाँ पे गेम्स भी थे तो सब गेम्स में चले जाते थे। फाइनली केक कटिंग का टाइम आ गया था तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया, क्योंकि जहाँ लेडीज हो वहाँ फोटो सेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फोटो सेशन भी ज़रूरी था। तो सब फोटो सेशन के लिए रेडी हो चुके थे और ये केक कटिंग हो चुकी थी। तो ये प्यारी सी गुड़िया, ये तो हमारी जान है, तो इसको हम हमेशा साथ में ही रखते हैं, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी ओकेशन हो, हम इसके बिना करते ही नहीं हैं। इसको अपने साथ लेके ही रखते हैं क्योंकि हम दोनों की तो जान इसी में बसती है। और सबसे पहले केक भी हमने इसी को खिलाया, ये मेरी बिटिया है विधि, और फिर मुझे खिलाया हस्बैंड जी ने और फिर मैंने उनको। और ये बच्चे देखो डांस कर रहे थे, ये भी बहुत एक्साइटेड थे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। हमारी फैमिली के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। तो एक होता है ना जब भी फैमिली मिलती है तो गेट टुगेदर होता है, कुछ बातें शेयर होती है, मिलते जुलते हैं बहुत अच्छे से। तो बस ऐसे ही था और फिर हमें फाइनली आई गिफ्ट की बारी। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे ही होता है जब वो कहते हैं कि सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो लेना हो ले लो। लेकिन वो एक होता है ना कि सामने वाला बोल के ना मतलब दे, सरप्राइज गिफ्ट वगैरह तो सरप्राइज ही होता है। तो मतलब ये मुझे थोड़ा आइडिया था कि फोन मुझे मिलेगा, पर एनिवर्सरी पे मिलेगा इसका आइडिया नहीं था, और फाइनली आईफोन मिलेगा इसका तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो वो मतलब एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा हो गया था, तो मैं थोड़ी भावुक हो गई थी, बट बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स आई लव माय हस्बैंड टू मच। और ये फिर बच्चों ने एंजॉय किया, बाउलिंग वगैरह थे, स्मैश में डांस किया, सबने मिलके खूब एंजॉय किया।
और डांस करते करते सब लोग थक गए थे, टायर्ड हो गए थे, बट मस्ती किसी की कम नहीं हो रही थी। और इनकी फिर से पार्टी शुरू हो गई थी, तो ये लोग भी खूब इंजॉय में थे। ये हमारे देवर जी हैं, जेठ जी हैं और मेरे हस्बैंड जी हैं, तो सब मिल के बढ़िया से इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ हमने फ़ोटो सेशन किया, कुछ नहीं बहुत सारा फ़ोटो सेशन किया था कि अब कोई चीज़ होती है मेमोरीज बन जाती है ना, तो अच्छा लगता है, तो उसको मैंने इसी में कैप्चर किया। और ये आने वाले समय के लिए हमें याद रहे, इसलिए मैंने इसको इस पे अपलोड किया है। और ये कुछ पिक्स हमारी थी, ये मेरे बच्चों की पिक्स है। और ये देखिए कितना एंजॉय करते हुए हमने खूब सारी पिक्स ली थी। देवर देवरानी जी हैं और देवरानी के साथ मैंने एक वीडियो बनाई है। एक्चुअली वो तो हस्बैंड के साथ होनी चाहिए वीडियो, पर हस्बैंड थोड़े से शाय हैं, वो नहीं कर पाते, कभी मतलब हो गया मूड में आ गए, वैसे शाय फील करते थे, बट मैंने वो स्टाइल किया। लेकिन देवरानी के साथ हुआ, हमने कहा चलो कोई नहीं, मस्ती लेडीज है तो मस्ती तो होनी बनती ही है लेडीज़ों के साथ। तो लेडीज़ पार्टी खूब इंजॉय किया। ये हमारा फाइनली केक का डेकोरेशन था। और ये मैं हूँ मेरी गुड़िया रानी के साथ, और ये हस्बैंड के साथ कुछ पिक्स थी, ये जेठानी जी थी। और ये आ गई हमारी वीडियो, जो मैं चाहती थी हस्बैंड जी करे साथ में, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे। वो होता है ना, जब हम सोच के रखते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब वो दिन आता है ना, तो सारा ऊपर से गुड़ गोबर कहते हैं ना, वो गोल 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 घूमता है सिर पे से, वो हो जाता है। और यहाँ पे इतनी सारी गेम्स थी, सारे बच्चों ने सारी गेम्स एंजॉय की, मैंने भी एंजॉय किया, खूब गेम खेले और मज़ा भी आया। मतलब ये था ना कि पहले कुछ खा लेते, फिर गेम खेल लेते, फिर खा के आते, फिर गेम खेल लेते, तो एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं थी। सब ने अच्छे से एंजॉय किया, पेट भर के खाना खाया और सबकी पसंद का था, सब अच्छे से एंजॉय किया। और ये कुछ आया डांस का मोमेंट, तो हमने डांस किया, हस्बैंड वाइफ ने किया, देवरानी जेठानियों ने किया। और ये मेरी बिटिया रानी बाइक पे चढ़ के गेम खेलने लगी, बस उसको मैं बुला रही हूँ तो सुन ही नहीं रही थी। तो फाइनली मुझे ऐसे ही वीडियो बनानी पड़ी। और पीछे से डैडी जी भी आ गए थे, उन्होंने भी खूब बाइक पे ड्राइव की। एक बार कहते ना, एक बार लग जाओ ना तो फिर हटने का नाम ही नहीं था, तो कुछ ऐसे ही था। और ये कुछ पिक्स और थी, सारी मैंने इस पे अपलोड की है। और फिर ये आ गई डांस की बारी, जो हम सब कर रहे थे, देवरानी जेठानी और मेरी नीस सब मिलके खूब डांस कर रहे थे। डांस करते करते इतनी थकान हुई, फिर जाके बैठे, फिर हमने खाना शुरू कर दिया था और मज़ा आया, एंजॉयमेंट, बहुत एंजॉय किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए, ये तो सभी का फेवरेट होता है, सभी बॉयज़ का। तो ये लोग कुछ गेम खेलने के बाद आ चुके थे। ये हस्बैंड जी है जो अपना फिर से वो वाले दिन याद करके खेलने लगे थे, तो इन्होंने भी बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। और फिर हमारे देवर जी भी आए थे थोड़ी देर बाद खेलने के लिए, हमारा छोटा हीरो भी खेल के गया। ये फिर आ गए थे बाउलिंग खेलने के लिए, ये भी बहुत मज़ेदार। वैसे मन नहीं करता, बहुत हैवी होती है, लेकिन बाद में जब खेलते रहो ना तो ऐसा मन करता है खेलते ही रहो, बहुत अच्छा लगता है। जब वो गिरते हैं ना बॉल से तो मज़ा आता है। और ये हमारा छोटा हीरो है, ये तो बहुत मतलब एक्साइटेड होता है बैट बॉल के लिए, तो इसको मतलब आना आए या ना आए पर खेलता है। और कहते हैं ना, एक्साइटमेंट जितनी होती है उतने जोश के साथ खेलना चाहिए, वही खेलता है। और ये मेरी बिटिया, बॉल उठ नहीं रही थी पर कोशिश पूरी थी कि मतलब खेलना है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब अभी से क्रेज रहेगा गेम में तो आगे जाके भी अच्छे से खेल पाएंगे। क्योंकि हर एक्टिविटी ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, चाहे वो गेम हो, चाहे पार्टिसिपेट हो किसी चीज़ में, हर चीज़ ज़रूरी है। और ये हम देवरानी जेठानी दोनों लग पड़े थे गेम के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था बच्चों की गेम है, पर खेलते खेलते बहुत मज़ा आया था और हम लोग खेलने लगे। बट मैं तो खैर ज़्यादा इधर उधर घूम ही रही थी, ज़्यादा गेम नहीं खेल पाई, पर मज़ा आया था। ये देवर देवरानी जी बाइक रेसिंग कर रहे थे, और बाइक रेसिंग करते करते
ये लोग निकल पड़े हैं शॉट के लिए। वो होते हैं ना हैमर से मारते हैं, उस वाले शॉट के लिए भी इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और कई बार मैं सोचती हूँ मैं मारूं। मैंने एक बार वो शॉट लगाया भी था, बट क्या हुआ था, जैसे दिखता है ना कि वो हल्का है, बट वो ऐसा था नहीं, वो बहुत ही हैवी था। ये देखिए, ये वाला था हैमर वाला, ये मुझे लगा बहुत ही इजी है, बट उस पर प्रेशर इतना पड़ता नहीं जितना डालने की कोशिश करते हैं। बट रियली बहुत मज़ा आया। ये हस्बैंड जी थे, ये तो ज़रूर ट्राई करते हैं, ये जब भी जाते हैं ये ज़रूर ट्राई करते हैं। और इनको तो खैर एक बार कोई चीज़ करते रहो तो वो आ जाता है ना ग्रीस में, तो इनको तो हैबिट हो गई थी, तो ये अच्छे से कर लेते हैं। अब ये देखो, जब ये बाइक पे बैठे तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये विनर हो रहे थे, तो इनको बोनस मिलते जा रहा था, तो बोनस मिल रहा था तो ये खेलते जा रहे थे। पहले तो ये कह रहे बच्चों को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, अब खुद बैठ गए। इनको बुलाने के लिए मैं खड़ी रही कि चलिए चलिए, लेकिन इनको मज़ा आने लगा। कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर जीतते जाओ तो फिर वो मन करता है और खेलो, तो बस इसी तरह फिर ये खेलते रहे और आए ही नहीं। फिर मैं चली गई और ये देखो रोपिंग वाली गेम खेलने लगे। इसमें भी बड़ी मेहनत लगती है, बट मज़ा बहुत आता है, खींचे ना खींचे पर मज़ा बहुत आता है। और लास्ट में हमने डिनर किया, और डिनर तो ऐसा, मतलब पहले ही हम लोग इतना खा चुके थे कि डिनर खाने का मन ही नहीं था, बट हमने थोड़ा बहुत टेस्ट ज़रूर किया था। और फैमिली के साथ था गेट टुगेदर, तो बहुत इंजॉय किया। फाइनली काफ़ी रात हो चुकी थी, 12 बज चुके थे, तो थक भी चुके थे क्योंकि डांस भी किया, गेम भी खेले, बहुत थक चुके थे। फिर फाइनली हमने सोचा अब चला जाए। और लास्ट में क्या हुआ, सब तो निकल गए, हमने सोचा कुछ फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। फ़ोटो सेशन के चक्कर में मैं और मेरे हस्बैंड खड़े रहे, और सब तरफ से गेट क्लोज हो चुका था। बट फिर बाद में हमने कॉल किया कि बाहर कैसे निकलना है, फिर हम लोग निकल के आए। और फाइनली हमारी ये थी छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।